नमस्कार प्यारे साथियों। प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपने देखा होगा आरपीएससी आरएस प्री एग्ज़ाम 2025 एग्ज़ाम हो चुका है। तो इसकी आरपीएससी ऑफिशियल आंसर की भी जारी हो चुकी है तुरंत प्रभाव से। आज ही इसका 2 फरवरी को आज इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो इसके अंदर देखेंगे अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए हैं वो अपने इस एक ही क्लास के अंदर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं वो अपने इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे भी किस प्रकार का करंट आया है, कहाँ से प्रश्न आया है, कौन से महीने से क्वेश्चन आ रहा है और कितनी गहराई से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया है। इस वीडियो के अंदर अपने देखेंगे कितने क्वेश्चन करंट के अंदर लगभग पूछे गए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं राजस्थान और इंडिया वर्ल्ड तीनों का मिला के अगर करंट की बात करूं तो 30 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30 प्लस 30 क्वेश्चन लगभग मान सकते हो। उसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं इंडिया वर्ल्ड के और लगभग 15 क्वेश्चन राजस्थान करंट के। तो बड़े गजब के करंट के प्रश्न आए हैं और सिर्फ आज अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करेंगे पूछे गए छोटी सी क्लास के अंदर। तो एक बार सभी साथी करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इस क्लास के अंदर बात करेंगे कि अपने क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो देखिए अपना सबसे जो पहले प्रश्न है इसकी बात कर लेते हैं, करंट की बात करते जाएंगे। ये क्वेश्चन आया है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन चुनना है। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। सारे के सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मैंने कौन सी क्लास से कौन सा क्वेश्चन आया है सब मैंने प्रूफ डाल दिया। मध्य प्रदेश के अंदर है नहीं, ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। पहला कथन गलत है। नवंबर 2024 में से भारत का 54वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया नहीं, 56वां किया गया था। यह 1829 वर्ग किलोमीटर में फैला है नहीं, ये भी गलत है। तो यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है उसके लिए सही कथन चुनना था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, लेकिन अपने करंट की बात करेंगे विशेष तौर से। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से करवाया आपको। उसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है? बड़ा गहराई से प्रश्न आया है। इसका उत्तर है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी। ये सारे मैंने कथन से संबंधित आपको करवाए हैं। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी इसको अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा गहराई से ये प्रश्न आपके लिए पूछा गया है। उसके बाद में राजस्थान एमएमएससी नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? अब ये राजस्थान करंट से संबंधित तो मैं आपको बता ही देता हूँ। इसका उत्तर है 31 मार्च 2029। क्या है? 31 मार्च 2029। उसके बाद ये देखो, हाल में यामडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? हालांकि ये से प्रश्न पूछने वाले नहीं होते हैं, लेकिन आरपीएस ने एक प्रश्न पूछ लिया है आरएस के अंदर। उत्तर क्या हो जाएगा? उरुग्वे। क्या हो जाएगा? उरुग्वे देश के यामडू ओरसी उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आज तक लगभग एग्जाम के अंदर इस प्रकार का कोई प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आरपीएस ने देखो एग्जाम में अब दूसरे देशों के जो नए राष्ट्रपति बनेंगे वो भी एग्जाम में हमें पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये क्वेश्चन बड़ा गहराई से है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, इसको आप एक आधा अपवाद समझ के छोड़ सकते हो। इसका उत्तर है नाइजीरिया। अभी होगा ये इसी महीने फरवरी 2025 के अंदर समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा नाइजीरिया के अंदर। कहाँ पर है? नाइजीरिया। ऐसे प्रश्न होते हैं छोड़ने वाले, क्योंकि अपवाद रूप में आते हैं। दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। वो है हान कांग। अभी जो अपनी फर्स्ट ग्रेड की बुक आई है उसमें लगभग आपको क्वेश्चन मिल गए, और ये अलग से नोबेल पुरस्कार भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर डाले हुए हैं। तो किसको दिया गया? हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब ये देखो, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आया है आपके लिए, इसको सुमेलित करना है।
तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में देखो, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। पहले का है अनन्या विजेश, ये है संगीत के क्षेत्र में। उसके बाद प्रतीक खंडेलवाल हैं सुगमता, और प्रियंका दीपक दबड़े है, ये है कला संस्कृति से संबंधित। अब ये भी प्रश्न इस प्रकार का छोड़ने वाला है, क्योंकि आरएस के अंदर है ना करंट अफेयर थोड़ा सा गहराई से आता है, लेकिन अपने बात करें फर्स्ट ग्रेड है, चाहे इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ पटवारी है, वीडियो, इसमें से लगभग ज़्यादा करंट गहराई से नहीं आता है, लेकिन आरएस का थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम है ना, इसलिए गहराई से क्वेश्चन आता है। उसके बाद भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? टोटल होगी 11। अब इससे पहले अभी ताज़ा 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इससे पहले 6 थी और 5 और शामिल होगी, तो अब टोटल कितनी हो चुकी है? 11। ये मैंने सब कुछ करवाया आपको क्लास में। और ये देखो, भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पुणे के अंदर हुआ था। अभी कहाँ पर है? पुणे के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर, युद्ध अभ्यास के अंदर ये प्रश्न आया है। यानी कि इसका मतलब मैंने देखे थे, अब लगभग एक क्वेश्चन मार्च का, एक क्वेश्चन अप्रैल का, उसके बाद में मई का भी आया, और उसके बाद में सीधा एक तो अगस्त का आ गया, उसके बाद में अक्टूबर का भी आया है। इस प्रकार के करंट के प्रश्न आए हैं, यानी कि लगभग एक साल का करंट आया है। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं करवाया था, ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं करवाया, ये भी गहराई से प्रश्न है, छोड़ने वाला है। तो 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई के अंदर। अब पता नहीं लगता एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा लाता है, हम तो डेली करवाते हैं तो भी पता नहीं लगता। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मुंबई। कहीं नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, देख लेना। अगला, किस संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 का प्रारंभ किया है? ये मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया है। उत्तर भारतीय चुनाव आयोग ने। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप है जिसका नाम है सुविधा 2.0। तो इसका प्रारंभ किसने किया है? भारतीय चुनाव आयोग ने। और ये देखो, बड़ा गजब का प्रश्न है और ये पूरी डिटेल के साथ में मैंने करवाया। ये देखो, हाल ही में लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरेनको वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब ये देखो कितना गहराई से कथन से संबंधित पूछा है, क्योंकि मैंने कहा है ना आरएस का हाई लेवल का एग्जाम है, तो हाई लेवल के ही प्रश्न आते हैं। तो इसका उत्तर देखो, इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहिंती द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। ये 5100 मीटर नहीं, ये कथन गलत है। इस दूरबीन का निर्माण भांबा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य उद्योग के भागीदारों के सहयोग से किया। तो पहला और तीसरा इसका बिल्कुल सही है। 3 नंबर उत्तर होगा, पहला और तीसरा सही है। ये मैंने सब आपको टेलीग्राम पे डाले हैं, देख लेना। किस भारतीय ने श्री अतुसुशी मिमोरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता करी? तो ये करी थी अजय सेठ ने। किसने करी थी? अजय सेठ ने। ये मैंने आपको बताया था, उसके अंदर जो भारत और जापान के बीच के ना 2+2 टोक्यो के अंदर हुआ था, 2+2 वार्ता हुई थी दोनों के बीच में। तो इसके अंदर भारत की तरफ से अजय सेठ ने अध्यक्षता करी थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी निम्नांकित में से कौन सा राज्य करेगा? अभी ताज़ा मैंने बताया खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं, तो अब आगे अप्रैल 2025 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे बिहार के अंदर। कहाँ पर होंगे? बिहार में। 2024 ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसके अंदर भारत ने 4 पदक जीते हैं। इसका दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ था। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए कथनों पर विचार करना। ये देखो, 38वें राष्ट्रीय खेल आगे ना, तो इसकी मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। वर्तमान में खेल चल रहे हैं उत्तराखंड में। नेशनल गेम्स में 28 खेल नहीं है, अभी 28 नहीं है, 35 है, और 4 प्रदर्शन सुविधाएं होगी, 47 स्पर्धाएं इसके अंदर सम्मिलित है। तो इसका कथन केवल एक ही सही है, केवल कथन एक ही सही है, उसकी मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है, ये कथन सही है। ये तो अपने राजस्थान का आ गया ना, ये छोड़ देते हैं। इसका उत्तर मेरे हिसाब से 3 नंबर होगा, 16 स्वर्ण 7 कांस्य। उसके बाद विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिविथ रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित है? तो ये है शतरंज के खिलाड़ी।
ये मैंने बताया था मात्र 9 वर्ष के खिलाड़ी हैं ये, दिविथ अडुला रेड्डी 9 वर्ष के खिलाड़ी हैं और ये शतरंज के खिलाड़ी है। इन्होंने विश्व कैडेट अंडर 19 प्रतियोगिता का खिताब जीता था। ये शतरंज के खिलाड़ी है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है और इसका प्रूफ आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं करंट के, 15 क्वेश्चन। उसके बाद में 2 क्वेश्चन और है, देख लेना। 15 क्वेश्चन आए हैं, 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं क्लास से, वो क्वेश्चन आगे। अब 3 क्वेश्चन आप मान सकते हो भी हो सकता है अपवाद आए हैं गहराई से। अब एक क्वेश्चन और आया है, उसके बाद में मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ। अभी कल परसों ही जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसकी चर्चा करी थी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आया था, कल ही बात की थी शिव सर द्वारा। ये देखो, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। इसके अंदर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है, आपको सभी को पता है। तो पहला तो सही है ही। रूफ टॉप सोलर संयंत्र करने के हेतु 30% अनुदान का प्रावधान, यानी कि 30 नहीं आएगा, यहाँ पर है 40% का अनुदान है, यानी कि ये गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत। योजना पंजीकरण आवेदन स्वीकृति अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था होती है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर प्रत्येक आवेदक को 4% बैंक ब्याज का ऋण देने का प्रावधान है। नहीं, कोई भी बैंक ब्याज है वो इसको इसके अंदर ऋण नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत है। पहला और तीसरा ही सही है, बिल्कुल पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। ठीक है, और उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन और आया है आपके सामने, जो डीआरडीओ वाला है। उसके बाद में एक डीआरडीओ का प्रश्न हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। डीआरडीओ का प्रश्न आया है, एक खुशहाली रिपोर्ट आई है जो भारत की रैंकिंग पूछी गई है। ठीक है, वो प्रश्न आया है। कहाँ गया अभी, यही तो था, मैंने देखा भी था। चलो चेक कर लेते हैं। ये देखो आपके सामने विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के बारे में देखो। खुशहाली रिपोर्ट आ गई ना, तो भारत का स्थान 140 से अधिक देशों में 126वां स्थान है। यहाँ तक तो बिल्कुल लाइन सही है, 140 से अधिक देशों में से 126वां स्थान था, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके पड़ोसी देशों चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका और बांग्लादेश से निम्न है। यहाँ पे बात है गड़बड़ हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। यह बताता है कि जनसंख्या के कल्याण और खुशी में सुधार के लिए सीमित प्रगति भी हुई है। तो इसका कथन केवल बी सही है, भी केवल है बी सही है, तो उत्तर नंबर बी होगा। एक कथन यहाँ तक तो बिल्कुल सही है 126 में, लेकिन यहाँ पर म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी निम्न है। यहाँ पे कथन क्या है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद में एक डीआरडीओ वाला प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ। यहीं पर क्वेश्चन आया था वो, मेरे हिसाब से बता ही देता हूँ मैं, क्योंकि वो गजब का प्रश्न था भी आपके सामने। ये देखो, डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा अभ्यास प्रणाली का नाम क्या है। तो उत्तर नंबर डी होगा, VSHORADS, ये इसका नाम था। और ये लगभग मार्च या मई महीने से ये क्वेश्चन आया है। तो हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा अभ्यास प्रणाली का नाम क्या है, उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। तो ये उत्तर था, और लगभग मैंने बता दिया ये अंतिम क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन करंट के आए हैं, और उसमें से 12-13 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, वो एग्जाम के अंदर आ गए। ऐसे 2-3 परसेंट तो आपको पता है अपवाद देखने को मिलेगी, क्योंकि आरएस का एग्जाम है, हाई लेवल का एग्जाम है, तो इसलिए थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन डीपली पूछेगा। देखे होंगे आपने किस प्रकार से कथन से संबंधित प्रश्न आए हैं। तो ये मुख्य जो करंट अफेयर्स के हैं इंडिया वर्ल्ड के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी पूरी सूचना आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, वहाँ पर मैंने डाल दी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।